पाकिस्तान में इमरान खान और आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की आज़ाद जमहूरी हुकूमतों के बुरे तरीके से खात्मे ने यह बात साबित कर दी है कि मौजूदा करप्ट और फरसूदा निज़ाम के अंदर रहकर पाकिस्तान को ठीक करना या एक खामोश इनकलाब लाना तकरीबन नामुमकिन है। अगर कोई अच्छा आदमी इक़्तिदार के आला ओहदे पर पहुंच भी जाता है तो ये सारे डाकू और करप्ट माफिया जिनके पंजे पाकिस्तान के हर अदारे में हर शुबाए ज़िंदगी में मौजूद हैं, उस शख्स को नाकाम कर देंगे। इस निज़ाम के कारिंदे साफत, एस्टेब्लिशमेंट, सियासत, इंसाफ, लॉ इन्फोर्समेंट और बिजनेस कम्युनिटी में एक माफिया की सूरत में पूरे पाकिस्तान पर पंजे गाड़े हुए हैं। हमारा सारा एलीट तबका इस निज़ाम से प्रेस्टीज लेता है। इस मौजूदा फरसूदा निज़ाम के अंदर रहकर इसको ठीक करना नामुमकिन है, क्योंकि जो भी इसकी नमक की कान में जाएगा वो नमक की बन जाएगा। इमरान खान की सूरत में पाकिस्तानी अवाम को ये उम्मीद हो चली थी कि हम इस मौजूदा सियासी निज़ाम के अंदर ही रहकर हम इस एक खामोश इनकलाब की सूरत में इस मुल्क में तब्दीली लाएंगे, इस मुल्क को ठीक कर देंगे। लेकिन जो ही माफिया ने देखा कि इमरान खान जो इकदाम उठा रहा है, जो काम कर रहा है सियासी सतह पर, खारजा पॉलिसी की सतह पर वो जो काम कर रहा है, उसके बाद तो इस करप्ट और डाकू माफिया का बिल्कुल वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने ये चाल चली और पूरा पाकिस्तान का सारा माफिया इसके खिलाफ इकट्ठा हो गया और उन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर उठाकर इस तरह बुरे तरीके से बाहर फेंक दिया। अब आज़ाद कश्मीर में तनवीर इलियास की बेहतरीन काम करती हुकूमत को जिस तरह से बुरे तरीके से उठाकर इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया गया और उसके बाद पीटीआई को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया गया, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? इसका मकसद तो यही था कि आज़ाद कश्मीर में जो तनवीर इलियास जो आवाम को सहूलतें दे रहा था, जो अच्छे इनकलाबी इक़दाम उठा रहा था, इसके बाद तो माफिया को अपनी सारी गेम ख़त्म होती नज़र आ रही थी। उनको पता चल गया था कि जिस तरह ये इक़्तिदार में निचली सतह पर इक़्तिदार मुंतकिल कर रहा है, अवाम को सहूलतें दे रहा है, इसके बाद तो हमारी सारी गेम ही ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी दोबारा उन जागीरदारों और करप्ट लोगों को, डोगरा राज के ज़माने के जो वफादार लोग थे, उनको दोबारा हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। मौजूदा कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए उन चोर और करप्ट लोगों को देख लें कि वो कैसे कानून और इंसाफ का मजाक बना रहे हैं। जिन लोगों को जेल की सलाखों को पीछे होना चाहिए था, वो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर बैठकर पूरी कौम को भाषण दे रहे हैं, इखलाकी इक़दार सिखा रहे हैं। तो इसके बाद पाकिस्तान की अवाम की इस मौजूदा सियासी निज़ाम पर से उम्मीद ही ख़त्म हो गई है। उनको पता चल गया है कि ये मौजूदा सियासी निज़ाम उनको कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता है। यहाँ इसके अंदर रहकर उनको कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती है। वो कभी भी ये मौजूदा सियासी निज़ाम और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। तो इस निज़ाम के अंदर रहकर मसलन इस निज़ाम की आप खामियां देखना शुरू हो जाए कि मसलन अगर आप पहली बात तो यह है कि किसी गरीब अच्छे बंदे को, अहल बंदे को इस सियासत में आने का तो हक ही नहीं है। यहाँ पर तो एक काउंसलर के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। अगर आप कौमी असम्बली के या सेनेट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर तो आपको अरबों रुपए चाहिए होते हैं, जो कि एक गरीब के बस के बात ही नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि इस निज़ाम के अंदर पाकिस्तान में किसी भी गरीब शख्स के लिए अच्छा है, काबिल है, उसको तो सियासत में आने की इजाज़त ही नहीं है। इस निज़ाम के अंदर रहकर इसको चेंज करने की तो वो जा ही नहीं सकता है। इस निज़ाम को चेंज करने के लिए अगर वो इस निज़ाम में आ भी जाता है, मसलन अगर वो एमएलए बन जाता है या कोई भी उसको सियासी को सूबाई या कौमी असम्बली पर आ भी जाता है, तो वहाँ पर तो उसके बाद उसके लिए असल इम्तहान शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर वो पुलिस को इस्तेमाल नहीं करेगा अपने मकासद के लिए, अपने लोगों के लिए, अगर वो अपने हल्के के लोगों के लिए बेशक वो काबिल हों ना या ना हों, उनके लिए सिफारिशें नहीं करेगा, उनके लिए सिफारशी नौकरियां नहीं ढूंढेगा, तो उसके लिए तो अगला इलेक्शन जीतना ही मुश्किल हो जाता है। इस निज़ाम पर सारी उजारादारी सिर्फ चंद खानदानों की रह गई है। मसलन नून लीग, उस पर जो भी आएगा, नीचे जो भी हों सियासी कारकुन जो भी हों, लेकिन उनका जो वहाँ पर जो उनके टॉप पर बैठा होगा वो शरीफ खानदान में ही सही होगा। पीपल्स पार्टी में भी जो भी नीचे बेशक जो भी अच्छे काबिल लोग मौजूद हों, लेकिन इसके बावजूद उनके टॉप पर जो बैठेगा वही बटोज में सही बैठेगा। तो इनका मसलन अगर यही मौरूसी सियासत है, तो इस मौरूसी सियासत में तो 40 साल बाद, आइंदा 40-50 साल के बाद भी इन्हीं खानदानों के लोग बैठे होंगे। तो इस निज़ाम के ज़रिए से कैसे तब्दीली आ सकती है, कैसे मुल्क में तरक्की हो सकती है? मौजूदा और करप्ट सिस्टम के अगरचे शिकार भी पाकिस्तानी अवाम है, लेकिन हकीकत में वो इसके ज़िम्मेदार भी खुद है।
لیکن اگر دوبارہ اسی سیاسی نظام کے اندر ہی دوبارہ اسی ملک کو چلایا جاتا ہے تو یہ پاکستانی عوام دوبارہ نون لیگ پیپلز پارٹی وغیرہ کو اپنے اوپر مسلط کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کے اندر خوف اور ان کے اندر امید کی کرن ہی ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس موجودہ سیاسی نظام میں کبھی بھی پاکستان کے عوام ایک اچھے باصلاحیت لیڈر کا کبھی بھی انتخاب نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں جب تک ایک مضبوط تعلیمی اچھا نظام نہ دیا جائے، ایک نئی نسل جس میں اچھے اور برے کی تمیز نہ ہو، اس ملک میں پاکستان کے عوام کو ان سے ووٹ دینے کا اختیار ہی ختم ہونا چاہیے۔